गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं। हमारे घर में ऐसा कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो, सब लोग इधर देखो। मैं ये बोली अच्छा। बिना नहाए धोए आंख अन्ने मीट तो भयो आयो और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने कि लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो भोग बननो ठाकुर जी का जी। आज तेरे भैया को जन्मदिन है ना, उनके काज सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काज भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है। मैंने कि लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो या पूरे ब्रज में सबसे बड़ो जय। तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे भोग लगा दे और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बात ने तो बहुत बना, मोह धोबो आवे ना बने जय जय। सुबह सुबह आ गए हो बिना नहाए धोए, और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतना गुस्सा है गयो, मुझसे बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही हैं, ये मेरो लाला करे ऐसे। बोले हम में मैया इतना तो बाप बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्सस और पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो तब बाकी बातें न सुनो। फिर कहा भयो? बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गए हो, और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कुकर के बालक परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोया दोबारा थे और फिर से सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने बाकी सखांति पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो। अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे करो, असली जय जय को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो। लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए फिर तेरो लाला भाग जाए। आधी रात में आयो और सोते भये मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां की बुलावे। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे से चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं। रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे जम गई है।
गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई है, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। वो उठे हैं सो के, और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे से। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे, जा कहीं रहे, सो के उठे, अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे मैया तू कहाँ है? तो मैया कह रही मैं नीचे हूं, इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तत् ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा परब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो परब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहां गए हो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहाँ पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैया मैंने नाए चुराए हो, ये सबरी झूठ बोल रही है, मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुंह को भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है? इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं। मैया दूसरा लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवाइयो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही अरे लाला ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो? बोले जो छड़ी लेके तू मोह दिखा रही वही छड़ी थे, इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई तानो मत नहीं। ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचे जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहे है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद से, अब ब्रजवासियों ने कही कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चलो। गोकुल में जब ते लाला आयो, संकट आते ही जा रहे हैं, कहाँ चलें? वृंदावन सब पहुंच गए। ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। अब हम जल्दी से गोवर्धन लीला की ओर ले चलें कथा को।
वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं की। ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। सब भावों को यहाँ सुनाया गया। आज कथा में सब महापुरुष पधारे हैं, कुछ परिवारी जन भी आए हैं और हमारे संस्कार चैनल के सीईओ भी आए हैं। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत वर्षों बाद संस्कार चैनल पर हमारी कथा आ रही है। पहली कथा, हमारी सबसे पहली कथा संस्कार पे ही आई थी द्वारिका में, और उसके बाद बीच में कोई एक आध आई होगी। उसके बाद आज ये वाली कथा आ रही है। हमारे मनोज त्यागी जी आए हैं। खूब भक्ति का प्रचार घर घर में इनके भाव से हो रहा है। ठाकुर जी इन पर खूब कृपा बनाए रखें, खूब ऐसे ही अनुग्रह करते रहें। बंधुओं, कल भी हमने आप सब लोगों से निवेदन किया था और कल के भाव से हम पुनः कहें कि वैसे तो दुनिया में कथा हमारी होती रहती है, पर साल में 1 या 2 कथा हमारी अपनी गौशाला के लिए नहीं है। हम तो अपनी गौशाला अपने आप चलाते हैं जैसे भी है, उसका कोई प्रचार प्रसार कहीं नहीं होता। भक्ति पथ गौकुलम। लेकिन जिस गौशाला के निमित्त ये कथा हैदराबाद में हो रही है, भाग्यनगर में हो रही है, वहां कल भी कई लोगों ने हमने सुना कि भाव प्रदान किए। जो युवा यहाँ बैठे हैं, जो भी कर्मनिष्ठ हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज, आप लोग भी कुछ करके ही जाना, कुछ कुछ भाव अपनी तरफ से प्रस्तुत करना। हमारे शीतल पांडे जी ने गौशाला में स्पीकर लगवाए और उसमें पद और वंशी की धुन बजती रहती 24 घंटे। गैया सुनती रहती हैं, प्रेम भाव से आनंद करती हैं। ऐसी कोई भाव आपको लगता हो तो वैसी सेवा करो, और अगर कोई भाव मन में नहीं हो तो वैसी सेवा जरूर आप लोग कुछ सेवा, कोई ऐसा उसमें नहीं कि इतना ही करना है, जो आपका मन करे करके सब लोग जाइएगा। इसीलिए कथा चैनल पर भी जा रही है ताकि वहां भी लोग देख करके कुछ अपना अनुदान वहां सेवा में प्रदान करें। और निश्चित ही यहाँ पूछ लीजिएगा बाहर की गौशाला कहाँ है, और आप सब लोग वहां जाकर के गौ माता का निश्चित दर्शन कीजिएगा। खूब सेवा प्रकल्प में अपना सहयोग कीजिएगा। भगवान की वृंदावन लीला हुई। वृंदावन में अनेक लीलाएं ठाकुर जी की हुई। तत्पश्चात एक कालिया नाग यमुना जी में आ गया था। ठाकुर जी ने उसका भी वध नहीं किया, उसको वहां से बाहर भेज दिया, क्योंकि यमुना क्या है? यमुना भक्ति है। और कालिया नाग क्या है? कालिया नाग अहंकार है। भक्ति में अगर अभिमान आएगा तो याद रखिएगा वो भक्ति नहीं है, आप केवल उसका आवरण पहने घूम रहे हैं, आप केवल आडंबर कर रहे हैं। भक्त कभी अभिमानी नहीं होता, ये बात कहीं लिख लीजिएगा। और जिसमें अभिमान का दर्शन हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें भक्ति है नहीं। वो बात अलग है कि कभी कभी आपको लगने लग जाए कि वो अभिमानी है। अब अच्छे से परख लो, पहले लगे तो ही मानो कि वो अभिमानी है। क्योंकि कई लोगों का स्वभाव, व्यवहार, बोलने का तरीका ऐसा होता है कि उससे लग सकता है कि वो इंट्रोवर्ट कई लोग होते हैं तो अभिमानी लग सकते हैं। पर अभिमान यदि चित्त में है तो भक्ति भाव नहीं आ पाएगा। भाव उसी के चित्त में आ सकता है जिसके चित्त में अभिमान नहीं होगा। कालिया नाग को भगवान ने यमुना जी से दूर भगाया। ठाकुर जी एक दिन गौचारण करके वापस जैसे पधारे तो घर में 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने आए कि मैया ते कही, मैया जी कौन के काजे इतना भोग बननो है? मैया ने कही, लाला हम सब ब्रजवासीन के देवता हैं, उनके काजे बननो है। ठाकुर जी बोले, मैया बता तो कौन सो देवता? तो मैया ने कही, बाबा ते जाके पूछ ले। सुश्री ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा जी कौन के काजे इतना भोग बननो है? नंद बाबा कहने लगे, बोले, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूतय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। लाला हमारो जीवनाधार, केवलाधार, सर्वाधार तो श्री इंद्र है। ठाकुर जी बोले, कैसे? बोले, इंद्र वर्षा करे, वाक्य वर्षा ते हमारी खेती बाड़ी होवे, खेती बाड़ी ते अनाज बेच के हम पे धन आ जाए
और फिर बची कुची जो फसल होवे वाको गैया खावे तो वाको बड़ो गाढ़ो गाढ़ो दूध बने और वह दूध से भी हमारो घर चले। लाला अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगो तो फिर खेत कैसे होंगे, गैया कहाँ खामेंगी? या हमारे हम साल में एक बार 56 भोग बना के इंद्र की पूजा करें, सुबह से कहा होवे प्रीणनम जीवनम पय, हमारी जीवन का निर्वहन होता है इंद्र की कृपा से। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी, ठाकुर जी कितनी लॉजिकल बात करते हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा, मान लो इंद्र तो आपसे प्रसन्न है और सूर्य नारायण नाराज है वो तो खेती है जाएगी। इंद्र तो वर्ष रो है लेकिन सूर्य प्रगति नहीं भय तो